हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके बी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारत पर अरबी और तुर्की आक्रमणों के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के बारे में। दोस्तों, पहले हम दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों व उनकी समयावधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश निम्न प्रकार हैं। पहला वंश है गुलाम वंश, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। दूसरा वंश है खिलजी वंश, 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। चौथा वंश है सैयद वंश, 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। पांचवा है लोधी वंश, 1451 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में, जो गुलाम वंश से संबंधित है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ऐबक अपनी उदारता और लाखों का दान किए जाने के कारण लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर ही रखी। इसने अजमेर में स्थित संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। दोस्तों, संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक यह सुल्तान रहता है। इनका पुत्र है आराम शाह। इसके द्वारा कुतुबी राजवंश की स्थापना की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, केवल मलिक और सिपह सालार की उपाधियों से ही संतुष्ट रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। ऐबक को दास्ता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिली थी। ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से ही शासन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी रही। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया। वह लाखों में दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा गया। इतिहासकार हसन निजामी और फक्र ए मुदव्विर को ऐबक द्वारा संरक्षण दिया गया था। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन व अयोग्य पुत्र आराम शाह है। इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य के सुदृढ़ीकरण पर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं इल्तुतमिश के संबंध में। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी इल्तुतमिश का शासन रहा। इल्तुतमिश का मूल नाम है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आया, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा गया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को चलाया था। इल्तुतमिश ने चालीसा गुलामों का दल बनाया था, जिसे दल चालीसा या तुर्कानी चहलगानी कहा गया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की शेष 4 मंजिल का निर्माण पूरा करवाया। इसके द्वारा 2 प्रकार के सिक्के ढलवाए गए। पहला टका चांदी का, दूसरा जीतल तांबे का। शमशुद्दीन इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो चौगान खेलते हुए हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात सुल्तान के पद पर नियुक्ति को लेकर तुर्की आमीर 2 भागों में विभक्त हो गए। लाहौर के तुर्की आमीर आराम शाह को सुल्तान बनाना चाहते थे, किंतु दिल्ली के तुर्की इल्तुतमिश को सुल्तान बनाना चाहते थे।
इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया और दिल्ली का सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश इल्बरी कबीले का तुर्क था। इल्तुतमिश को सिंहासन पर बैठने के बाद अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके प्रमुख प्रतिद्वंदी ताजुद्दीन यल्दौज तथा नसीरुद्दीन कुबेचा थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मुमालिक वंश से संबंधित था। इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण कार्य दोनों शक्तियों का दमन करना था। तुर्की अमीरों की शक्ति का दमन करना भी उसका महत्वपूर्ण कार्य था। साथ ही ऐबक की मृत्यु के पश्चात वे क्षेत्र जो दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से निकल गए थे उन्हें प्राप्त करना था। साथ ही दिल्ली सल्तनत के लिए एक आवश्यक शासन प्रणाली का गठन करना था। इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण कार्य यल्दौज कुबेचा की शक्ति का दमन करना था। अतः इल्तुतमिश ने आरंभ में यल्दौज का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, किंतु 1215 ईस्वी में जब यल्दौज ख्वारिज्मी के शासक से पराजित होकर हिंदुस्तान की तरफ आया, तब इल्तुतमिश ने यल्दौज को युद्ध में पराजित कर दिया तथा यल्दौज के मध्य के युद्ध को तराइन के तृतीय युद्ध के रूप में माना जाता है। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबेचा को परास्त करके सिंध तथा मुल्तान को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इल्तुतमिश ने चंगेज खां के संभावित मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। 1221 ईस्वी में चंगेज खां द्वारा ख्वारिज्म पर अधिकार कर लिया गया। तब ख्वारिज्म का युवराज सहायता के लिए हिंदुस्तान आया। चंगेज खां ने इसका पीछा किया, किंतु इल्तुतमिश ने युवराज को शरण देने से मना कर दिया। फलतः चंगेज खां दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किए बिना ही लौट गया। इल्तुतमिश द्वारा विजित राज्य निम्न प्रकार है। पहला राज्य बयाना, रणथंभौर, अजमेर, जालोर, मंडोर, नागौर, ग्वालियर। किंतु इल्तुतमिश मेवाड़ स्थित नागदा के गुहिल राज्यों को जीतने में असफल रहा। इल्तुतमिश की प्रशासनिक प्रणाली, इक्ता प्रथा को लागू करना। इक्ता प्रथा अरब देशों में प्रचलित थी और भारत में सबसे पहले इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने प्रारंभ की। इक्ता दो प्रकार की थी। पहली बड़ी इक्ता जो प्रांत में लगाई जाती थी, दूसरी है छोटी इक्ता। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से दिल्ली को अनेक इक्ताओं में विभक्त कर दिया और उसके प्रशासन को चलाने के लिए इक्तेदार को नियुक्त किया। इसे मुक्ता या वली के नाम से जाना जाता है। इक्तेदार के प्रमुख कार्य, अपनी इक्ता में शांति व्यवस्था बनाए रखना, इक्ता से भू राजस्व की कर वसूली करना और प्रशासन का खर्च काटकर शेष रकम को केंद्रीय सरकार तक पहुंचाना। दूसरी है छोटी इक्ता, भू राजस्व कर निर्धारण से संबंधित। तुर्कान ए चहलगानी का संगठन। इल्तुतमिश का दूसरा प्रमुख कार्य प्रशासन में सहयोग प्राप्त करने के लिए विश्वास पात्र तुर्की दासों का दल गठित किया, जिसे बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में तुर्कान ए चहलगानी का नाम दिया। मुद्रा प्रणाली का गठन। इल्तुतमिश द्वारा पहली बार दिल्ली सल्तनत में मुद्रा प्रणाली का गठन किया गया। इसके द्वारा दो नए सिक्के जारी किए गए, टका चांदी के सिक्के और जीतल तांबे के सिक्के। यह अरबी सिक्के थे जिनका भार 175 ग्रेन 1 तोला था। एक टका 48 जीतल के बराबर था। इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई मुद्रा प्रणाली सल्तनत काल तक जारी रही। इल्तुतमिश के पहले मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी द्वारा जो सिक्के प्रयोग किए गए, जिन्हें इतिहासकारों द्वारा दहलीवान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने हिंदू शासकों के समय प्रचलित सिक्कों को जारी रखा था। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं का चित्रण मिलता है। खलीफा का मान्यता पत्र। इल्तुतमिश द्वारा 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल-मुस्तसिर मुल्ला द्वारा मान्यता पत्र प्राप्त किया गया और वह स्वतंत्र हिंदू सुल्तान बन गया। इस प्रकार इल्तुतमिश को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। उत्तराधिकारी का चयन। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी घोषित किया। 1232 ईस्वी में रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने एक स्वस्थ प्रशासनिक परंपरा स्थापित करने का प्रयत्न किया। इल्तुतमिश ने प्रशासन प्रणाली का गठन करके
दिल्ली सल्तनत को संगठित करके व्यवस्थित किया। अतः दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश माना जाता है। इल्तुतमिश की स्थापत्य कला। पहली है कुतुब मीनार। यद्यपि कुतुब मीनार का आंशिक निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, किंतु पूर्ण निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। यह मीनार 4 मंजिल की थी। 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई। कुतुब मीनार की ऊंचाई 220 फीट थी। 50-50 फीट की 4 मीनार बनाई गई, अतः अंतिम मीनार 20 फीट की थी। दूसरी है सुल्तानगढ़ी। इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया, जिसे सुल्तानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। यह भारत में निर्मित प्रथम मकबरा था। जामा मस्जिद। इल्तुतमिश के द्वारा बदायूं उत्तर प्रदेश में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। चौथा है शमसे हौज। इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली में एक विशाल तालाब निर्माण करवाया गया, जिसे शमसे हौज के नाम से जाना जाता है। 5वीं स्थापत्य कला कॉलेज मदरसा मकदब स्कूल। इल्तुतमिश ने दिल्ली में नरसिया मदरसा निर्मित करवाया। यह भारत में निर्मित प्रथम कॉलेज था। यह 2 महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाएं मध्यकाल में थी। छठा है अतारकीन का दरवाजा। इल्तुतमिश द्वारा यह दरवाजा नागौर में बनवाया गया, जो अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही जो भी लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।